हेलो एंड वेलकम गाइस। तो शुरुआत करते हैं सतयुग से। ये कहानी ब्रह्मा विष्णु और महेश की, यानी कि ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिवजी, जिन्हें हम महादेव के नाम से भी जानते हैं। तो ये तब की बात है जब महादेव ब्रह्मदेव और विष्णुदेव के ऊपर क्रोधित होकर ज्योति स्तंभ का रूप लिया, और उस स्तंभ की ज्योति धरती के ऊपर जहाँ जहाँ पड़ी उस स्थान पर आज ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं। और इनमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था और इसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। इसके ऊपर बहुत सारे हमले हुए और इसे नष्ट किया गया बहुत बार, और इसका पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। यह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और इसके अंदर बहुत खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया। फिर से भी पुनर्निर्माण इसका बहुत खूबसूरती के साथ किया गया, और घूमने के लिए इसके एक तरफ समुद्र तट है और एक स्वयं शिव जी विराजमान है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर स्थित है और इसकी भव्यता का आज हर कोई देखकर दीवाना हो जाता है। इसे कभी मोहम्मद गजनी ने तोड़वाया, कभी औरंगजेब ने तोड़वाया, ऐसे करके बहुत सारे इसके ऊपर हमले हुए, लेकिन आज सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है। तो अगर आपको समय मिले तो प्लीज़ विजिट कीजिए। और अब आते हैं नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग की तरफ। नेक्स्ट पे आने से पहले हम देखते हैं कि जो 1869 के अंदर जो सोमनाथ मंदिर था वो कैसे दिखता था। तो ये है उसकी फ़ोटो। इसके निकटतम स्टेशन है वेरावाल, और इसके निकटतम हवाई अड्डा पड़ेगा दीव, राजकोट, अहमदाबाद और वडोदरा। मंदिर के दक्षिण में समुद्र किनारे एक स्तंभ है, उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर के दक्षिणी ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। ये स्तंभ को बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है, या बाण स्तंभ कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो अगले ज्योतिर्लिंगों में आते हैं मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, ओकालेश्वर, व इसको बोलते हैं अमलेश्वर भी बोलते हैं इसे। और फिर आते हैं केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वेदनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, भुवनेश्वरम। तो ये हैं हमारे 12 ज्योतिर्लिंग। अब हम बात करेंगे महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। कहा जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकालेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, ये उज्जैन यानी कि उज्जैनी नगरी के अंदर स्थित है। और इसे 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर को विध्वंस किए जाने के बाद में, इसके बाद यहाँ पे जो भी शासक रहे उन्होंने इस मंदिर की सौंदर्यीकरण पे विशेष ध्यान दिया था। इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप और अपने वर्तमान सौंदर्य को फिर से प्राप्त कर पाया। तो अगर आप भी महाकाल शिव जी के भक्त हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें। और इसी के साथ आप इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर जाएं। इस मंदिर का वर्णन हमारे पुराणों में भी पाया जाता है, जैसे कि महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर की मनोहर वर्णन किया गया है। और शंभु, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर की अत्यंत पूज्यदायी महत्ता है, या कहें कि महत्व है। सनातन हिंदू धर्म के अंदर इस मंदिर का अलग ही महत्व है। तो अगर आपने अब तक ये मंदिर नहीं देखा है तो आपको ये मंदिर देखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत है, और जाइए आप प्लीज़। अब हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन मंदिर के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। इसे श्री सेलम मंदिर भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिम भाग में कुर्नूल जिले के सेलम पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का गर्भगृह जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए इसके अंदर बहुत लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा लोग आ नहीं पाते एक टाइम के ऊपर। इस मंदिर से रिलेटेड स्कंद पुराण में श्री शैल कांड नाम का एक अध्याय भी जोड़ा गया है, या कहें कि है। तमिल संतों ने भी प्राचीन काल से ही इसकी स्तुति गाई है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने शिवचंद लहरी की रचना की थी। श्री शैलम यानी कि इस मंदिर का जो संबंध है वो पुराणों और महाभारत से आता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो अब हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर, या फिर कहें कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में।
जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अंदर स्थित है। और ये हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप देखना चाहें तो जाइए और देखिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जाते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के जो पुत्र थे महाराजा जन्मेजय उन्होंने करवाया था। यहाँ स्थित शंभु शिवलिंग अत्यंत प्राचीन है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, पांडवों से लेकर शंकराचार्य तक। केदारनाथ मंदिर की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो प्रधान तीर्थ स्थल हैं, या कहें कि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में आते हैं। केदारनाथ मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड के पवित्र छोटा 5 धाम यात्राओं में महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से केदारनाथ मंदिर एक है। अब हम बात करेंगे भीमाशंकर मंदिर के बारे में। ये मंदिर शिवजी के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। यह महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि इस मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग काफ़ी बड़ा और मोटा है। यह ज्योतिर्लिंग शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6ठा ज्योतिर्लिंग माना गया है। इस मंदिर की सुंदरता पहाड़ों के कारण और भी बढ़ जाती है, तो आप लोगों को एक बार जाकर देखना चाहिए। बहुत सुंदर मंदिर है। श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा शहर में स्थित एक मुख्य पर्यटक स्थल है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और यह नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। और यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिरों में आता है। और श्री ममलेश्वर मंदिर के अंदर एक शिवलिंग देखने को मिलता है। और इस मंदिर को ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सदियों पहले भीम जनजाति जो थी, उन्होंने इस मंदिर के आसपास में अपनी बस्ती बसाई, और ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक मुख्य पर्यटक स्थल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी